हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग सांप शीर्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को पढ़ रहे हैं। प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले ही मैंने आप लोगों को यह बतला दिया है कि प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा, जिसमें से एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने SAQ टाइप क्वेश्चन और उसके उत्तर की चर्चा की है। आज मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत मैं कविता का सारांश और उसके उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सारी बात को अच्छी तरह से सुने, समझे और अंत में इसे कॉपी में लिख लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सांप शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो आप सभी जानते हैं यह एक छोटी सी कविता है, लघु कविता है। उत्तर: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित सांप शीर्षक कविता एक बहुत ही सुंदर प्रभावपूर्ण लघु कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। सांप शीर्षक प्रतीक है छल कपट, धोखाधड़ी, स्वार्थ से भरे लोगों का जो नगर में रहते हैं। कवि ने नगरीय जीवन की स्वार्थपरता, नगरीय जीवन की भयावहता पर तीखा व्यंग्य किया है। कवि ने सांप के माध्यम से शहर में रहने वाले स्वार्थी लोगों की ओर संकेत किया है, जो स्वयं को शिक्षित प्रतिष्ठित बतलाते हैं, परंतु उनके भीतर मानवीय मूल्यों, मानवोचित व्यवहार का अभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि कवि यह कहते हैं कि उन्हें नगर में रहना नहीं आता है। तुम भले ही नगर में रहते हो परंतु सभ्य नहीं हुए हो। तो यहाँ पर चूंकि कवि ने सांप को कहा है, लेकिन सांप क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जो छल कपट से भरे हुए हैं, जो धोखेबाज हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सारा कार्य करते हैं, जो स्वार्थ से भरे रहते हैं, उनका प्रतीक है। तुम्हें नगर में बसना नहीं आया है। पुनः कवि यह प्रश्न व्यंग्यात्मक रूप में पूछते हैं कि यदि तुम यथार्थ नगर के लोग शहर में रहते हो, स्वयं को शिक्षित बतलाते हो, तो तुम्हें डसना अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाना, इसे तुमने कहां से सीखा? तो ये है कविता का सारांश। यद्यपि सांप शीर्षक कविता एक लघु कविता है, एक छोटी सी कविता है, इसलिए इसका सारांश भी अत्यंत संक्षिप्त है। परंतु इस छोटी सी कविता का उद्देश्य संक्षिप्त नहीं है। इसका उद्देश्य जो है बहुत प्रभावपूर्ण, एक विशद अर्थ को रखता है। तो अब चलिए उद्देश्य से संबंधित प्रश्न को देख लें। देखिए प्रश्न: सांप शीर्षक कविता का उद्देश्य लिखें, अथवा सांप शीर्षक कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने हमें क्या संदेश दिया है, अथवा सांप शीर्षक कविता के माध्यम से अज्ञे जी समाज के कटु सत्य और नगरीय जीवन की जिस भयावहता को उजागर किया है, इसे अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला प्रश्न जिसमें उद्देश्य की बात की गई है, और दूसरा प्रश्न जिसमें कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, इसकी चर्चा है, और तीसरा जो है वह है समाज के किस कटु सत्य का उजागर इस कविता में हमें मिलता है, इसकी बात। यानी 3 प्रश्न है परंतु उत्तर एक सा ही है। इसलिए इस प्रश्न को खूब अच्छी तरह से समझकर इसके उत्तर को आप याद करें। यहाँ पर जरूरी है कि आप प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझें और इसके बाद इसके उत्तर को समझकर उसे अपनी कॉपी में लिखें और उसे याद करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता के उद्देश्य से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है या फिर कवि ने हमें क्या संदेश दिया है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो उत्तर आपको यही लिखना है जो मैंने अभी यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ समाज की जिस सच्चाई का उजागर इस कविता में मिलता है उसका भी उत्तर आप यही लिखें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रश्न जिस तरह से भी पूछा जाए, उद्देश्य से संबंधित, संदेश से संबंधित और समाज की सच्चाई से संबंधित, आपका उत्तर यही एक है। इसे आप ध्यान में रखें। उत्तर: यह कविता प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित एक व्यंग्य प्रधान लघु कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शहरी मानसिकता तथा नगरीय जीवन की भयावहता पर तीखा कठोर व्यंग्य किया है। सांप प्रतीक है छल कपट से भरे लोगों का। कवि सांप से प्रश्न करता है कि तुम तो अभी तक सभ्य नहीं हुए और ना ही तुम्हें शहर में रहने का तौर तरीका आता है, फिर भी तुम्हारे भीतर इतना जहर और डसने का स्वभाव कहाँ से और कैसे आ गया? कवि का कहना है कि मनुष्य शहर में बसता है, परंतु शहर में बसने के लिए जिस मानवोचित व्यवहार की आवश्यकता होती है उसका नितांत अभाव हम शहरी लोगों में देखते हैं। शहर में बसने वाले लोगों में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ कूट कूट कर भरा दिखाई देता है। वे सिर्फ अपने स्वार्थ को पहचानते हैं। वे कर्तव्य के प्रति लापरवाह परंतु अपने अधिकार के प्रति सचेत होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार शहर व शहरी लोगों का वास्तविक चित्र उपस्थित करने के लिए कवि अज्ञे जी ने सांप का सहारा लिया है।
कवि ने सांप से जो सवाल पूछा है उसका उत्तर स्वयं उनके मन में है कि सांप प्राचीन समय से जंगलों और ग्रामों में बसता रहा। उस समय उसकी प्रवृत्ति यानी स्वभाव कुछ और ही था, परंतु जब वह किसी कारणवश वन व गांव को छोड़कर शहर में आ गया तो उसने शहरी लोगों की विशेषताओं को अपना लिया। तात्पर्य यह है कि वह शहर में आकर विषैला बन गया और डसना सीख गया। यही प्रवृत्ति मनुष्य में भी दिखाई देती है। मनुष्य भी छोटे जगह से निकलकर जब शहर में बसता है तो वह भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसे विष से भर जाता है। ऐसे में वह सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों का नुकसान करता है। पीछे से डसना सांप का स्वभाव होता है और यही स्वभाव शहर में रहने वालों का बन गया है। तात्पर्य यह है कि पीछे से किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति शहर के लोगों की होती है। इसी सत्य को कवि ने सांप शीर्षक कविता में बहुत ही सुंदर व प्रभावपूर्ण तरीके से उजागर किया है। यही सांप शीर्षक कविता का उद्देश्य है। इसी कटु सत्य और नगरीय जीवन की भयावहता का उजागर कवि ने सांप शीर्षक कविता में किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि सांप शीर्षक कविता का उद्देश्य, कवि का क्या संदेश है, इसके साथ ही साथ नगरीय जीवन की जिस कटु सत्य को कवि ने इस कविता में उजागर किया है, यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।